अखनूर में, पंपोर में, अम्बाला के अंदर, तो ये मुख्तलिफ मकामात पे इनके 5 जहाज़ और 1 ड्रोन को मार गिराया। और देखिए जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमने इनकी पोस्टों को भी निशाना बनाया तो कई इनकी पोस्टें भी वहाँ पे तबाह हुई हैं। और अब ये सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गए हैं कि एक बुज़दिल दुश्मन जो रात की तारीकी में सिविलियंस को, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाता है, बच्चों औरतों को निशाना बनाता है, और जब पाकिस्तान ने उसका एक जवाब दिया और भरपूर जवाब दिया, जिसके नतीजे में 5 जहाज़ भी गिराए, जिसके नतीजे में एक ड्रोन भी गिराया, जिसके नतीजे में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार इनकी कई पोस्टें भी तबाह की, तो ये भाग खड़े हुए और इंडियन मीडिया ने आज शिकस्त तस्लीम की है। इंडियन मीडिया ने आज अपने जहाज़ों का मलबा दिखाया है कि जो उनकी अपनी हुदूद के अंदर हमने जहाज़ गिराए हैं उसका मलबा इंडियन मीडिया दिखा रहा है और हम ऊपर चला रहे हैं। आप देख सकते हैं राइट इधर कॉर्नर के ऊपर कि इंडियन मीडिया का रिपोर्टर इस बात को तस्लीम कर रहा है कि जी ये जहाज़ जो हैं ये मार गिराए। तो हमारी बहादुर अफवाज पूरी रात वज़ीर आज़म भी इस सिचुएशन को मॉनिटर करते रहे, लम्हा मलम्हा अपडेट लेते रहे, और हमारी बहादुर अफवाज ने जिस तरीके से इस सिचुएशन का मुकाबला किया है, पूरी पाकिस्तानी कौम आज अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है, बहादुर अफवाज के पीछे खड़ी है। और जो भारत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, 5 तैयारे और 1 ड्रोन और कई इनकी पोस्टें तबाह करके, पूरी कौम को फख्र है, पूरी कौम को नाज है कि पाकिस्तानी कौम जब इकट्ठी होती है तो दुश्मन कितना भी मकार हो वो भरपूर मुकाबला करती है। तो ये अल्लाह ताला का बेपाया फजलो करम है। आज वज़ीर आज़म साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी कॉल की है अभी 10 बजे, उससे भी एक एलामिया जारी किया जाएगा, सूरत हाल का बगौर जायज़ा लिया जाएगा। मगर ये सफ़ेद झंडा जो लहराया है, ये जो 5 तैयारे मार गिराए, 1 ड्रोन मार गिराया, पोस्टें तबाह की, उसका नतीजा है कि ये हमेशा भागते हैं। तहकीकात का तो पाकिस्तान ने कहा था ना कि पहलगाम की तहकीकात करा लो, ये उससे भी भागे, और आज जब हमला इन्होंने किया तो उससे भी भागे और आगे आगे भागे। और पाकिस्तान ने आज मुंह तोड़ जवाब दिया, भरपूर जवाब दिया, कई गुना ज़्यादा जवाब दिया जिसकी हम बात करते थे। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तानी कौम जो अपनी अफवाज के पीछे खड़ी है, उसकी दुआओं से आज पाकिस्तान ने ये बर्तरी हासिल की है कि भारत सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर हुआ है। सर ये बता दें कि अभी तक उनका कितना जानी नुकसान हुआ है, उस हवाले से कोई तफसीलात आ चुकी हैं? देखिए जो उनकी अपना मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और उनके जो जहाज़ गिरे हैं तो वहाँ पे जो नुकसान है उसका भी थोड़ी देर में मज़ीद तफसीलात आ जाएंगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक उनके लिए शर्म का मकाम है कि आप निहत्ते और मजलूम शहरियों को निशाना बनाते हैं और उसके बाद आप भाग दौड़ते हैं। तो हमने तो आपके जंगी जहाज़, लड़ाका तैयारे गिराए हैं, किसी शहरी को टारगेट नहीं किया। और ये पाकिस्तानी फ़ौज का, अफवाज पाकिस्तान का प्रोफेशनलिज्म है कि कभी भी वो जंग के भी आदाब होते हैं, दुश्मन भी हो तो वो कम ज़र्फ ना हो कि कम ज़र्फी के अंदर सिविलियंस को निशाना बनाए। सर ये बताइएगा, इंडिया ने हमला किया है वो क्या फौजी टारगेट्स पाकिस्तान पे जो हमला किया है, क्या वो फौजी मिलिट्री टारगेट्स थे या सिविलियन आबादी पे किया गया? देखिए वो सिविलियन आबादी पे किया गया। और मैं आपको ये वाजे कर दूं, हमारा ISPR के साथ मिलकर ये प्लान था कि हमने जर्नलिस्ट को, जिस तरह मैं उसने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बेला नूर शाह लेके गया था मुजफ्फराबाद में, हमने कल आज मुरीद के जाना था, हमने आज बहावलपुर जाना था, उसका बाकायदा तैयारी कर ली गई थी, उसका प्लान बन गया था। तमाम सहाफ़ी हजरात जिन्होंने साथ जाना था उनकी कॉन्फर्मेशन आ गई थी। हमारा 8 बजे टेक ऑफ था और हमने इंटरनेशनल मीडिया को जाके दिखाना था कि मुरीदके में कोई टेररिस्ट नहीं है। हमने जाके दिखाना था कि भावलपुर में कोई टेररिस्ट नहीं है। पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है दहशतगर्दी की जंग में, और भारत स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करता है जब वो सिखों को मरवाता है US में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। और भारत है जिसका कलभूषण यादव हमने बंद किया है बिकॉज यहाँ पे टेररिज्म में वो इन्वॉल्व था। तो एक ऐसा मुल्क जिसने 90,000 जानों का नजराना पेश किया हो, वो दहशतगर्दी कैसे करा सकता है? और भारत के पास ना दलील है ना सबूत है। और पहलगाम वाकया जिस भौंडे तरीके से हुआ कि उसके अंदर कोई FIR 10 मिनट बाद हो रही है, पुलिस 1.5 घंटे बाद पहुंच रही है, विक्टिम्स की फैमिलीज कह रही हैं जी वो उनका खून बह रहा था, कोई फर्स्ट एड देने वाला नहीं था। तो पाक फौज, पाक फिजाइया, पाक बहरिया, तमाम सर्विसेज चीफ्स ने जो किरदार अदा किया, वज़ीर आज़म साहब मॉनिटर करते रहे, मैं जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में समझता हूँ कि ये पूरी कौम मुत्तहिद थी
और अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी थी, जिसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह आज बर्तरी मिली है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि उनकी पोस्टें बहुत सारी तबाह हुई हैं, उसमें मजीद तफसीलात आएंगी तो आपको आगाह करेंगे।